नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम। आज मैं आपसे बात करूंगा, जो आज का मेरा विषय है वो ये है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा भारत। उड़ी, पुलवामा और पहलगाम का जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई की जो तारीख है बिल्कुल ऐतिहासिक बन गई है। भारतीय सेना ने अपने मात्र 25 मिनट के जो उसकी कार्रवाई है, सैनिक कार्रवाई है, उसके तहत उसने 24 मिसाइलें जिस तरीके से जो है छोड़ी हैं पाकिस्तान के अंदर। जो 9 आतंकी ठिकाने हैं, जो हेडक्वार्टर हैं जहां से आतंकी कार्रवाई संचालित होती थी भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, उनको तबाह कर दिया। उन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया और वहां मतलब 100 से अधिक आतंकी जो है वहां ढेर हो गए। हम सब लोगों ने देखा किस तरीके से उसके वीडियो जारी हुए, मीडिया में चीजें आई। पाकिस्तान ने, जो बेशर्म पाकिस्तान है, उसने रिटेलिएट करने की भी कोशिश की और उसने जो भारत के कई सीमावर्ती इलाके हैं, पंजाब के, राजस्थान के, जम्मू के, जहां पर उसने हमला किया, मिसाइलें छोड़ी और रॉकेट छोड़े। लेकिन जो भारत का डिफेंस सिस्टम है S-400, उसने उसके इन सारे हमलों को नाकाम कर दिया। देखिए, जिस तरीके से भारत ने यह कार्रवाई की है और आतंकियों को ठिकाने लगाया है, उनके शिविरों को ठिकाने लगाया है, उसके भारत ने इस कार्रवाई के माध्यम से एक तगड़ा संदेश दिया है कि अब बहुत हुआ। अगर तुम हमको आंखें दिखाओगे या हमें डिस्टर्ब करोगे, हमारे लोगों को मारोगे, तो हम तुमको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे और तुम्हारे अंदर घुस करके, चाहे वो 100 किलोमीटर हो, चाहे वो 600 किलोमीटर हो, हम तुम्हें घुसकर मारेंगे। ये पाकिस्तान को संदेश दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और यह जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री ने भी ये बयान दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कहने का मतलब यह है कि भारत ने भी ये तय कर लिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो वो उसे नहीं बख्शेगा। देखिए, याद करिए 22 अप्रैल को जिस तरीके से पाकिस्तान की शह पर आतंकी कश्मीर में एंट्री करते हैं और एंट्री करके जो है 26 पुरुषों को गोलियों से भून देते हैं, वो घटना कितनी दर्दनाक थी, कितनी परेशान करने वाली थी पूरे देश के लोगों के लिए। और उन्होंने चुन चुन कर सिर्फ पुरुषों को शिकार बनाया और उनकी हत्या की। ये जो घटना है, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। पूरे देश में एक ही आवाज थी कि जो है भारत को जो है पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए, उसको ठीक तरीके से सबक सिखाना चाहिए ताकि दोबारा इस तरीके की वो हिमाकत या हिम्मत ना कर सके भारत में आतंकी कार्रवाई करने की। देखिए, अगर मैं कहूं तो ये जो भारत ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से, मतलब पहले दिन तो मैंने बताया कि आपको 9 आतंकी जो है जो शिविर हैं, हेडक्वार्टर हैं, उनको तबाह किया भारत ने। उसके बाद दूसरे दिन यानी 8 मई को ड्रोन के माध्यम से जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे लाहौर है, सियालकोट है, छोर है, रावलपिंडी है और गुजरांवाला आदि कई ऐसे शहर हैं जहां पर ड्रोन के माध्यम से भारत ने हमला कर वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इसके ये मतलब भारत ने अच्छे तरीके से संदेश दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमला है भारत ने पाकिस्तान पे नहीं किया, पाकिस्तान के लोगों पर यह हमला नहीं है, ये वास्तव में हमला है आतंकिस्तान पे, आतंकी शिविरों पे। यह हमला है पाकिस्तान सरकार और ISI की गलत नीतियों पर। और भारत ने वास्तव में ये बताया है, जिस तरीके से भारत ने हमला किया है और जो भारत की सेना ने सावधानी बरती है और जो यहाँ के शासक हैं उन्होंने जो सावधानी बरती है, इस हमले के माध्यम से उसने ये संदेश दिया है कि हमारा जो उद्देश्य है, देखिए, आतंकी ठिकानों को नष्ट करना
और ये बताना, देखिए सैन्य ठिकानों को निशाना ना बनाना, आम लोगों को निशाना ना बनाना, उन पर हमला ना करना, इसके माध्यम से भारत ने यह संदेश दिया कि हमारा उद्देश्य आतंकियों का सफाया करना है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम वहां की जनता के खिलाफ नहीं हैं, हम वहां के सिस्टम के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन यदि वहां का सिस्टम आतंकियों को सपोर्ट करता है, जिस तरीके से देखिए ये जो कार्रवाई होती है 7 मई को, उसके बाद जो आतंकी मारे जाते हैं, उन आतंकियों को का जब जनाजा लेकर जाया जाता है, उनको दफनाने की तैयारी की जाती है, तो आप देखिए जो मतलब बहुरूपिया जो है स्वरूप देखिए वहाँ की सेना का, कि जो आतंकियों को वहाँ के नेशनल फ्लैग में लपेटा जाता है और सेना वहाँ जाकर शोक व्यक्त करने जाती है। ये क्या संदेश देता है, क्या बताता है? ये बताता है कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो आतंकियों के साथ है, पूरी तरीके से उसने उनको अपना समर्थन दे रखा है। तो भारत ने इसके माध्यम से एक वैश्विक समुदाय को, लोगों को संदेश दिया कि हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य वहां की सेना को नुकसान करना नहीं है, वहां के लोगों का नुकसान करनी है, उसका उद्देश्य है आतंकिस्तान का सफाया करना। दूसरा, जिस तरीके से 7 मई को कार्रवाई होती है, उसके बाद 2 महिला अधिकारी जो है मीडिया को संबोधित करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। पहला है कर्नल सोफिया कुरैशी, ये मुस्लिम महिला हैं, और दूसरी हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये 2 महिलाएं जिस तरीके से संबोधित करती हैं, उसके माध्यम से भी भारत ने बहुत स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत ने कई संदेश देने की कोशिश की। एक तो मैंने आपको बताया किस तरीके से जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को मंच पे लाया गया, दूसरा व्योमिका सिंह को, इसके माध्यम से ये संदेश दिया गया कि भारत में जो महिला है वो सशक्त है और किस तरीके से महिलाएं बढ़ चढ़कर इवन की रक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं और वो करने वाली है। दूसरा, देखिए समझिए 22 अप्रैल को जब आतंकियों ने हत्या की या वहां पर, तो क्या किया, उसने लोगों का धर्म पूछा, हिंदू हो, गोली मार दी। तो एक संदेश ये कि जो पाकिस्तान की घटिया सोच है, आतंकियों की जो गंदी सोच है, वो भारत की नहीं है। भारत में कहने का मतलब सेकुलरिज्म है और धर्मनिरपेक्षता है, यानी सभी धर्मों को समान रूप से जो है आगे बढ़ने का मौका और सभी को सम्मान मिलता है। ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 22 अप्रैल को 26 लोगों की हत्या की गई, तो उसमें मतलब सभी पुरुष हैं। अब इन सभी पुरुषों को जब हत्या की गई, तो उसमें ज्यादातर लोग जो हैं भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग थे, एक नेपाल के नागरिक थे उसमें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महिलाओं के सामने ही उनके पतियों की हत्या की गई, उनके पिता की हत्या की गई, तो भारत ने बहुत सोच समझ करके जो कार्रवाई की, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा और ये पाकिस्तान को बताया कि भारत में एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। यदि तुम किसी के सिंदूर को उजाड़ोगे तो हम किस तरीके से तुमको मिट्टी में मिला देंगे। तो ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का जो उद्देश्य था और जो ऑपरेशन सिंदूर रखने का उद्देश्य था, जो है नाम जो रखा गया, बहुत स्पष्ट था कि किस तरीके से टच किया गया लोगों की भावनाओं को और संदेश देने के लिए ये काम किया गया। तो इस तरीके से भारत ने जो है ये बताया कि हम भाई किसी का वैसे नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर तुम हमारे अंदर हस्तक्षेप करोगे, हमारी संप्रभुता को चुनौती दोगे, तो हम तुम्हें कतई नहीं छोड़ने वाले। देखिए, एक खबर अभी ये पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद एक खबर थोड़ी दब गई। अभी एक खबर आई जिसमें जो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है, आउटलुक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि भारत जो है विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। कहने का मतलब यह है कि 4 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी भारत बन गई है। और जो जापान, जिसकी इकोनॉमी 4.186 है,
उससे ज्यादा भारत की इकोनॉमी 4.187 ट्रिलियन हो गई बढ़ करके। कहने का मतलब जापान को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया। अब आज की तारीख में अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत चौथे नंबर पर आता है। ये खबर इसलिए दब गई क्योंकि जो है ऐसी घटना बीच में हो गई जिसकी चलते पूरे देश का ध्यान पहलगाम पे चला गया और ये थोड़ा सा खबर दब गई। अब मैं ये इस घटना की यहाँ पर इस वाकया की मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, इस तथ्य को मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ। इस तथ्य को बताने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है, भारत कतई युद्ध में नहीं उलझना चाहता। भारत तेजी से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। भारत का उद्देश्य है 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, और जिस तरीके से उसकी ग्रोथ चल रही है उसको लेकर के वो बहुत गंभीर है, और 2047 तक भारत अपने आप को विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि युद्ध में उलझे या किसी और तरीके से उसका ध्यान डाइवर्ट हो। लेकिन भारत ने ये भी जो है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बता दिया है कि अगर भारत की संप्रभुता पर कोई देश जो है हस्तक्षेप करेगा या देश की जनता की सुरक्षा को चुनौती देगा, राष्ट्र की सुरक्षा को चुनौती देगा, तो भारत उसके अंदर घुसकर उसको जरूर मारेगा, उसे कतई नहीं बख्शेगा। और मुझे लगता है कि जो है ये जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने संदेश दिया है पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को और विश्व को, वो बहुत ही अहम है, ऐतिहासिक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।